मैंने बाथरूम में देखा तो मामी थी। घर में कोई नहीं था, इसलिए मौका अच्छा था। तो मैंने दरवाजे के छेद से देखा तो मामी पूरी नंगी थी और अपने बदन को साबुन लगा रही थी। वहां से सिर्फ उनकी गुफा दिख रही थी। कुछ देर बाद वे पैरों को साबुन लगाने झुकी तो उनके संतरे लटक रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे। मामी उस पोजीशन में बहुत हॉट लग रही थी। फिर मामी का नहाना हो गया और वे नीचे बैठ गई और अपनी गुफा में उंगली डालने लगी, क्योंकि उन्हें कई महीनों से यौन सुख नहीं मिला था। 10 मिनट तक उंगली करने के बाद वे जैसे उठने लगी तो उन्होंने मुझे देख लिया और जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आई और मुझे पूछने लगी कि मैं बाहर क्या कर रहा था। मुझे पहले डर लगा, पर कुछ क्षण बाद मुझे एहसास हुआ कि उन्हें अगर डांटना होता तो बाथरूम से ही चिल्लाती। और तभी मैंने देखा कि वे सवाल पूछते समय हल्की सी मुस्कुरा रही थी। यह देखते ही मैं आत्मविश्वास के 7वें आसमान को छू रहा हूं, ऐसा लग रहा था। फिर मैंने कहा, मुझे पेशाब करने जाना था, इसलिए इंतजार कर रहा था आपके बाहर आने का। यह कहते ही उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आ गई, अब तुम जा सकते हो। फिर मैंने अंदर गया और 15 मिनट तक मामी को खोद रहा हूं, यह सोचकर औजार हिलाया और मलाई निकाली। दोस्तों, ये कहानी सानवी हिंदी स्टोरी पेज पर सुन रहे हैं। हॉट मामी ठुकाई कहानी में पढ़े कि मैं छुट्टियों में नाना के घर गया तो एक दिन बाथरूम में मामी को नंगी नहाती देखा, तो मैं मामी की गुफा लेने की सोचने लगा। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरा कद 5 फुट 6 इंच है। मेरे औजार का साइज 7 इंच है। ये मेरी पहली कहानी है, तो मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। मुझे इन सब बातों में पहले से इंटरेस्ट था, पर किसी के साथ किया नहीं था। ये मेरी सच्ची हॉट इंडियन आंटी ठुकाई कहानी उस वक्त की है जब मैं 19 साल का था। वैसे मैं खुले विचारों का इंसान हूँ, और मैं बचपन से छुट्टियों में मेरे नानी के घर 2 महीने रहने जाता था। उनके घर में 2 बेडरूम हैं, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। उस वक्त नानी के घर में मेरे 2 मामा 1 मौसी थी, पर कुछ साल बाद मेरे दोनों मामा और मौसी की शादियां हो गईं। मेरी मौसी ससुराल चली गई और बड़े मामा अलग होकर दूसरे शहर चले गए। अब मेरे नानी के घर मैं सिर्फ बड़े मामा और उनकी पत्नी रहती थी। उनका नाम सोनल था। मामी का फिगर 34, 28, 32 है। उसी के साथ साथ वे एक खूबसूरती की मूर्त हैं। वे पहले से ही खुले विचार और अच्छे स्वभाव वाली स्त्री थी। उनकी शादी अप्रैल में हुई, तो उस वक्त मैं नानी के घर ही था। तो कुछ दिन मैं ही मेरी उनसे अच्छी दोस्ती हो गई। अब वे जब भी जॉब से आती तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आती। वैसे मैं बता दूं कि मेरे मामा फ्रांस के कंपनी में जॉब करते थे, तो उनकी हमेशा नाइट शिफ्ट रहती थी, तो उस वजह से मामी को वैवाहिक सुख नहीं मिल रहा था। अब वो समय आ गया जब इस कहानी को असली मोड़ आने वाला था। मैं अगले साल फिर से नानी के घर गया। अगले साल मामी और ज्यादा हॉट लग रही थी। उनके संतरे और पहले से ज्यादा बड़े और अच्छे हो गए थे। जब वे नाइटी पहनकर बाहर आती थीं, तो उनका फिगर और निखर जाता था। एक दिन मैं सुबह 6:30 पर उठ गया, क्योंकि मुझे पेशाब करने जाना था। घर में देखा तो कोई नहीं था, क्योंकि नानी रोज सुबह 1:30 घंटे सैर पर जाती थी और मामा ऑफिस से 10 बजे आते थे। बाद में मैंने बाथरूम में देखा तो मामी थी। घर में कोई नहीं था, इसलिए मौका अच्छा था। तो मैंने दरवाजे के छेद से देखा तो मामी पूरी नंगी थी और अपने बदन को साबुन लगा रही थी। वहां से सिर्फ उनकी गुफा दिख रही थी। कुछ देर बाद वे पैरों को साबुन लगाने झुकी तो उनके संतरे लटक रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे। मामी उस पोजीशन में बहुत हॉट लग रही थी। फिर मामी का नहाना हो गया और वे नीचे बैठ गई और अपनी गुफा में उंगली डालने लगी, क्योंकि उन्हें कई महीनों से यौन सुख नहीं मिला था। 10 मिनट तक उंगली करने के बाद वे जैसे उठने लगी, तो उन्होंने मुझे देख लिया और जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आई और मुझे पूछने लगी कि मैं बाहर क्या कर रहा था। मुझे पहले डर लगा, पर कुछ क्षण बाद मुझे एहसास हुआ कि उन्हें अगर डांटना होता तो बाथरूम से ही चिल्लाती। और तभी मैंने देखा कि वे सवाल पूछते समय हल्की सी मुस्कुरा रही थी। यह देखते ही मैं आत्मविश्वास के 7वें आसमान को छू रहा हूं, ऐसा लग रहा था। फिर मैंने कहा, मुझे पेशाब करने जाना था, इसलिए इंतजार कर रहा था आपके बाहर आने का। यह कहते ही उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आ गई, अब तुम जा सकते हो। फिर मैंने अंदर गया और 15 मिनट तक मामी को खोद रहा हूं, यह सोचकर औजार हिलाया और मलाई निकाली। कुछ देर बाद नानी भी घर आ गई और मुझे इतनी जल्दी उठा देख वे चौंक गई,
क्योंकि मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी। फिर मामी बोली, इसकी नींद तो मैंने उड़ाई है। यह सुनते ही मैं मामी की तरफ देखने लगा। नानी ने कहा, मतलब क्या कहना चाहती हो? मामी बोली, कुछ नहीं, मेरे शोर से ये उठ गया है। मैं अभी भी चकित होकर मामी की तरफ देख रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर मामी काम पे जाने के लिए निकलने लगी तो मुझे हल्की मुस्कान दी और मेरे पास आकर मेरे औजार को पकड़ लिया और दबाने लगी। मेरा औजार पकड़ने से तुरंत मेरे शरीर में करंट दौड़ गई है, ऐसा लगा। यह सिलसिला कुछ 15 सेकंड चला। फिर मामी जाते वक्त धीमी आवाज में बोली, रात को मेरा इंतजार करना। मैंने भी सर हिलाते हुए हामी भरी। मामी के काम पे जाने के बाद मेरा तो मन ही नहीं लगा रहा था किसी भी चीज में। जैसे तैसे शाम के 8 बजे मामी घर आ गई। मैं तो उनके आने का इंतजार कर रहा था, तो जैसे ही वे आई मैं दरवाजे तक गया। मैं और मामी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कुछ देर बाद हम दोनों नॉर्मल हो गए। चूंकि मामी रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आती, तो मैंने पूछा, मामी आज क्या लाई हो? मामी मुझे अंदर कमरे में लेकर गई और मुझे बोली, अपनी आंखें बंद करो और अपना एक हाथ आगे करो। मैं, पर क्यों? ऐसा क्या लाई हो? पहले मुझे बताओ, फिर ही मैं आंखें बंद करूंगा। मामी, नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तुम आंखें बंद तो करो ना।